हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट की जो हमारी आएगी जून या जुलाई में हमारे पास आएगी। अपकमिंग वैकेंसी है। अपकमिंग इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको आज इंटीमेशन मिल गया, आज मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है, तो उससे क्या होगा, आप कुछ टाइम के लिए आप मिल जाएगा आपको प्रिपरेशन करने के लिए। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका सिलेक्शन 101% हो सकता है। तो दोस्तों, वेट नहीं करते हुए हम बात करते हैं अपनी नई रिक्रूटमेंट की जो अपकमिंग है। अब देखो कौन सी, देखो मैं यहाँ पे सामने आपके दिखाई दे रहा होगा, मैंने वेबसाइट खोली की हुई है indiapost.gov.in। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आप जिस स्टेट की मैंने अभी बनाई है, इसके बाद मैं एक स्टेट की और वीडियो डालने वाला हूँ। वो उसमें सारे स्टेट कवर किए हुए हैं मैंने, जहाँ जहाँ वैकेंसी निकलनी है, चाहे पंजाब हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे कर्नाटक हो, जहाँ भी, वेस्ट बंगाल, जो भी आपको मिलेगा, मैं सारे स्टेट की मैं डालने वाला हूँ। वो कम से कम 40,000 50,000 वैकेंसी उन्होंने 40 और ज़्यादा बोल दिया मैंने, मतलब 25-30,000 वैकेंसी तो है नॉर्मली उनकी, जो मैं डालने वाला हूँ। उसकी सेकेंड उसकी वीडियो डालूंगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी आया नहीं क्योंकि अपकमिंग है। देखो अभी चल रही है ना, रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट स्टाफ कार ड्राइवर एमएफ सैंडी का बिटवीन, जो भी हुआ है 26 से 21 में। ये यहाँ पे अपडेट आ रहे हैं, देखो सारी अपडेट दिखाएगा यहाँ पे। अभी क्या, ये अपडेट है, आप सब देख रहे हो यहाँ पे। लेकिन हम आगे बात करें, हमें बात करनी है इंडियन पोस्ट ऑफिस की, जो जीडीएस की सेवा जो होती है, उस रिक्रूटमेंट के बारे में बात करनी है। देखो आपको ये मैंने वेबसाइट बता दी है, यहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। देखो रिक्रूटमेंट बता रहा है, ऑनलाइन जीडीएस रिक्रूटमेंट कैसे भरना है हम ये भी बताएंगे आपको। उसके बाद हम इसका प्रोसेस जानेंगे कि कहाँ वैकेंसी निकली है और उसके लिए क्या क्या उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रखा हुआ है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें बता दिया, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो सब कुछ। अब देखो ऑनलाइन जीडीएस पे चलते हैं। कैंसिल कर, मैंने खोला हुआ है, ये देखो ये आ गया हमारे पास। जब वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका इंडियन पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट आ जाएगा। देखो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो, जो आ जाएगा बहुत जल्दी। रजिस्ट्रेशन करना है, फ़ी पेमेंट करनी है, अप्लाई ऑनलाइन, इतने सारे प्रोसेस है इसके। अब देखो यहाँ पे देखो, लाइव नोटिफिकेशन, डाउनलोड नोटिफिकेशन, रिजल्ट अंडर के उत्तराखंड की 581 पोस्ट का रिजल्ट अंडर प्रोसेस है, और दिल्ली की 233 पोस्ट निकली थी उसका रिजल्ट अंडर प्रोसेस है। आगे बात करें, रिजल्ट डिक्लेयर रिलीज़ किसका हो गया, जम्मू कश्मीर में 266 पोस्ट निकली उसका हो गया। वेस्ट बंगाल, देखो बोला ना 2,357 पोस्ट निकल गई हैं। किसी को पता ही नहीं लगता, लोग अवेयर ही नहीं कि पोस्ट ऑफिस की जॉब कितनी निकलती है। पोस्ट ऑफिस में बहुत ज़्यादा जॉब्स निकलती है और हम लोगों का ध्यान नहीं जाता वहाँ पे। हम लोग, पुलिस है, स्टेनोग्राफर है, एसएससी है, इधर ध्यान जाता रहेगा हमारा, लेकिन यहाँ पे नहीं जाता कि ये किसी को पता ही नहीं लगता कब इसकी वैकेंसी निकलती है। और बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलती है, ऐसी ऐसी वैकेंसी निकलती है जो मेरिट बेस ही हो जाती हैं, टेस्ट भी नहीं होता है। हम लोग टेस्ट की तैयारी कर करके मर जाते हैं। हमें क्या करना, हमें सरकारी नौकरी चाहिए, जहाँ मर्जी मिल जाए यार। सिंपल सा फंडा कहता है अपना ज़िंदगी का, सरकारी नौकरी चाहिए। उसके बाद आप एक बार सरकारी में लग गए, आप जहाँ मर्जी ट्राई करते रहो, आपको सरकारी का बेनिफिट तो मिल जाएगा। आपको वो 80 या 90% नंबर तो नहीं लेने एटलीस्ट आपने। तो ध्यान दीजिए। तो ये वेबसाइट है, मैंने आपको बता दी है। अगर आप बोलोगे तो नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लेना। अब देखो हमारे पे स्टेप्स 3 है। पहले आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है ना, स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन, उसके बाद दूसरा है फ़ी पेमेंट, और तीसरा है स्टेज 3। यहाँ पे जनरल और जो नॉर्मल चार्जेस हैं और फ़ी पेमेंट के 100 रुपये चार्जेस हैं, बाकी सबको फ्री मार है, सबका है, फ्री है। ट्रांसमेल नीड टू मेक फी पेमेंट, यू आर OBC EWS मेल, ट्रांसमेल नीड टू मेक फी पेमेंट इन केस ऑफ ऑनलाइन पेमेंट इफ नो कंफर्मेशन रिसीव आफ्टर डिडक्शन अमाउंट। तो आपको 72 घंटे, मतलब 3 दिन आपको वेट करना पड़ेगा सेटलमेंट के लिए। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस आप चेक करना है, चेक कर लीजिए। तो अब हम आते हैं अपनी जो जहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, हम उसकी बात करेंगे, अपकमिंग वैकेंसी है। और दोस्तों मेरे साथ बने रहना, क्योंकि मैं एक बहुत ही बड़ी वीडियो डालूंगा जिसमें सारे स्टेट्स की मैंने बता रखी होगी। आगे चलते हैं। तो देखो दोस्तों, ये है राजस्थान ग्रामीण डाक सेवा नोटिफिकेशन 2022। 3,262 वैकेंसी निकलनी भाई साहब, 3,222। दोस्तों ध्यान से देख लो, 3,262 GDS वैकेंसी निकलनी है। ऑनलाइन फॉर्म, डेट, डिटेल्स। हम सिर्फ ये कह रहे हैं आपसे
कि अगर आप एक बार गवर्नमेंट सर्विस लग गए हो, अगर आप कहीं एग्ज़ाम देते हो तो आपको उतने परसेंट स्कोर नहीं करने पड़ते जितने आपको चाहिए होते हैं, नॉर्मली आपको जितने चाहिए होते हैं। आपको थोड़ा गवर्नमेंट का बेनिफिट मिल जाता है। इसलिए मैं थोड़ा कि हाँ भी नौकरी मिले सरकारी पकड़ लो, उसके बाद आप सीढ़ियाँ जितनी चढ़नी चढ़ते रहो आराम से। नेम ऑफ द वैकेंसी कहाँ पे निकली? राजस्थान पोस्टल सर्कल है। जॉब टाइप देखो गवर्नमेंट जॉब है। नेम ऑफ द पोस्ट GDS ग्रामीण डाक सेवा। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? नंबर ऑफ वैकेंसी है 3262। अब देखिए निकली कब, मैं बोला जून जुलाई में बोला था मैं आपको। ये देखो स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी शुरू हो जाएगी 22 जून 2022। दोस्तों नोट कर लो डेट, कैलेंडर लगा लो सामने कि 22 जून को हमारी ग्रामीण डाक सेवा की रिक्रूटमेंट शुरू हो जानी है, जिसकी वैकेंसी 3262 है। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं मिलेगी। उसके बाद का लास्ट डेट होगी 21 जुलाई। एक महीने चलती है, सबको पता है। आगे चलें तो आगे यहाँ पे देखो, देखो मोड आपको बता ही चुका हूँ मैं, कौन सी वेबसाइट जाना है आपको मोड बता ही चुका हूँ, ऑनलाइन मोड है। जॉब लोकेशन आपकी राजस्थान रहेगी, और ये वेबसाइट मैं आपको ये भी दिखा चुका हूँ, मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अब हम देखें, देखो अब हम देखेंगे कि कैटेगरी वाइज कितनी किसकी है। ये है कैटेगरी वाइज GDS वैकेंसी कैटेगरी वाइज। अब EWS की है 278, अनरिजर्व की है 1527, OBC की है 348, और PWD की है 32, PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी A और B 23, और डिसेबिलिटी C में 32। आफ्टर देखें पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 10, और SC की टोटल है 554। अभी टोटल नहीं हुई पूरी, अब टोटल करेंगे हम CD SC की, और लास्ट हमारे पास ST की कितनी होगी 468, और टोटल मिला के हमारी होगी 3262 वैकेंसी हमारे पास हो गई है। मैं तो हमेशा अपने हर वीडियो में कहता हूँ, आपका अगर एक वैकेंसी है तो लड़ो, उसके लिए पूरा लड़ो, मौका दो अपने आप को। ज़िंदगी में उम्र निकलने के बाद मौके चले जाते हैं हाथ में। जब तक उम्र है तब तक जो मर्जी फॉर्म मिले, जो मर्जी फॉर्म मिले, चाहे वो सैलरी बढ़े 2000 हो 4000 हो मेरे हिसाब से, लेकिन मेहनत पूरी करो, मौका लो। सरकारी नौकरी तो एटलीस्ट सरकारी वर्ड जुड़ा है, इट मीन्स गवर्नमेंट जॉब है, चाहे 4 या 5 या 10 या 15 जो मर्जी सरकारी है। आगे चलें 3262 वैकेंसी होगी। अब हम बात करेंगे एज रिलैक्सेशन। अब एज रिलैक्सेशन किसको मिल जाना है? 5 साल, SC ST को 5 साल मिलना है, OBC को 3 साल मिलना है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को कोई रिलैक्सेशन नहीं है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 10 साल है, पर्सन विद डिसेबिलिटी प्लस OBC 13, PWD प्लस SC ST 15 साल, ये रिलैक्सेशन है। अब हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है? आपको 10th चाहिए होता है, सिर्फ 10th पास हो बस, और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपके पास बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट आपको चाहिए 60 दिन का, क्योंकि 2 महीने का आपके पास होना चाहिए। अब किसी वो हो भी होना चाहिए किसी गवर्नमेंट से, प्राइवेटली वो नहीं मानते हैं। देखो बोला क्या इन्होंने, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी बोर्ड, अब बोल दिया ना प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया। इफ़ कैंडिडेट हैज स्टडी कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट मेट्रिकुलेशन क्लास 12th और इन द हायर एजुकेशन देन द कंप्यूटर नॉलेज सेट। हाँ, अगर आपने +2 में 10th में अगर पढ़ा हुआ है तो आपको कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और आपको कंप्यूटर की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए कंपल्सरी। सॉरी कंप्यूटर बोल रहा हूँ, आपको जहाँ का फॉर्म भर, राजस्थान का फॉर्म भरे तो वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, समझने में आनी चाहिए। आगे बात करेंगे अब एज की। मैंने उससे आपको रिलैक्सेशन बता दिया, एज का नहीं बताया। तो 22 जून 2022 तक आपकी एज जो कट ऑफ डेट होनी चाहिए आपकी 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। कितनी? 18 से 40 साल के बीच जनरल। और रिलैक्सेशन आप जोड़ कर लो, मैं आप बता चुका हूँ। SC को 5 साल है, OBC को 3 साल, और ये देखो UR PW को 10, अनरिजर्व है 15, SC ST 15 और OBC को 13, ये मैंने बता दिया आपको। आगे चलें, अब हम बात करेंगे पे स्केल का। पे स्केल में को जितनी मिले, मुझे सरकारी चाहिए बस। टाइम रेटेड कंटिन्यू अलाउंस। नेम ऑफ द पोस्ट कौन सी हो सकती है? ब्रांच पोस्ट मास्टर 12,000, अगर
मिनी TRS फॉर 4 आवर्स लेवल 1। अगर मिनी TRS 5 आवर हो जाएगा तो आपकी सैलरी कितनी देगी? 14,500। अगर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर पोस्ट मास्टर हो और डाक सेवा 10,000 4 घंटे के लिए, और 4 घंटे से 5 घंटे हो गए, TRC मिला के 12,000 यहाँ पे हो जाएगी आपकी। तो ये इसकी सैलरी। मैं हर एक चीज़ बता रहा हूँ आपको ताकि बाद में, और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, स्टार्टिंग में बताते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन, सॉरी, राजस्थान पोस्टल GDS ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर सबमिशन, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों, कम वैकेंसी नहीं है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, और आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसके लिए अप्लाई करो। इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके इसे एक अपने मोबाइल के अंदर ही आप डाल लो, नोटिफिकेशन अलर्ट डाल लो कि आपको 22 जून से आपकी एक GDS की भर्ती निकलनी है। वो उसके लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। चार्जेस भी ज़्यादा नहीं है, वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा निकलती हैं, और मे बी जो उनका नया नोटिफिकेशन है शायद टेस्ट ना ले, टेस्ट लेने का प्रोसीजर नहीं, वो मेरिट बेस भी निकाल देते। इसलिए दोस्तों, हाथ जोड़ से आपके निवेदन है, हाथ जोड़कर, कि आप प्लीज़ इस फॉर्म को ज़रूर फिल करना। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी लाइफ में आपको वापस नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करना, जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी आप तक पहुंच जाएगी। दूसरी बात, और मैं इसका सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, अगर टेस्ट होता है तो किस टाइप का होगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, मैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।